अस्सलाम वालेकुम हबे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान को जेल में डालने के बाद प्लान सी और प्लान बी इस तरह तरतीब दिया गया था कि पीटीआई जो है वो टूट जाएगी और आने वाले इलेक्शन में पीटीआई जो है उसका निशान भी छीन लिया जाएगा। इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और इस तरह तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिट जाएगा। इमरान खान को जेल में डाला गया, उसके बावजूद इमरान खान ने अपना नया प्लान तरतीब दिया और ये जो बैरिस्टर गौहर आपको नज़र आ रहे हैं और कुछ और लोग जो हैं, हामिद को बात कर लें तो ये लोग जो हैं इनमें भी बहुत से ऐसे टाउट्स मौजूद हैं। इस वक्त के मुश्किल हालात में जब इमरान खान जेल में है, इलेक्शन सर पर है, इस किस्म के बयानात जो हैं वो वर्कर्स और सपोर्टर को मज़ीद उलझा सकते हैं। इनको समझना चाहिए कि अभी इनकी पार्टी को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, वो भी इनकी अपनी लड़ाई से। अगर इन लोग को शेर अफजल मरवत से इतनी ही परेशानी है तो ये जो रऊफ़ हसन है ये तर्जमान बना हुआ है पीटीआई का और इसका भाई जो है वो फवाद हसन वो नून लीग के तलवे चाटता है। इमरान खान ने इस बंदे को आगे रखकर जो है वो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही थी कि वोटर्स को कैसे मोबिलाइज़ किया जाए। और शेर अफजल मरवत ने जिस तरह घर घर कोने कोने में जाकर जो है वो इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, इन लोगों को तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये लोग गर्म कमरों में बैठे हैं, अपने बयानात दाग देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे टोटली मुख्तलिफ है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन है जिसको इस बात से डर है कि अगर शेर अफजल मरवत लोगों को जगाने में कामयाब हो गया तो इससे किसको नुकसान होगा। आपको सारी बात जो है वो इसी में समझ आ जाएगी। इस टाइम पर शेर अफजल मरवत जो है वो सिंध के दौरे पर है और वहीं से जो है हामिद खान और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पीटीआई का वो शेर अफजल मरवत से लातलकी का इजहार कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत किसके लिए काम कर रहा है? वो इमरान खान के वोटर को मोबिलाइज़ कर रहा है। तो असल में हामिद खान और बैरिस्टर गौहर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इनमें भी बहुत सारे जो हैं वो रॉन्ग नंबर हैं। अब चाहिए तो यही कि पीटीआई में बाकी और लोग भी मौजूद हैं। जब ये वकला कहते हैं कि शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिलते ही नहीं हैं, तो इमरान खान की बहनें हैं, बुशरा बीबी तो मीडिया पर आती नहीं। खुदा के लिए अवाम को सच बताएं, क्योंकि आगे ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आने वाले दिनों में जो है वो गेम बदलने जा रही है। इन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों ने बल्ला छीन लिया है, लेकिन पीटीआई जो है उसने तकरीबन 1.5 साल पहले अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, जिसमें उन्होंने इमरान खान को चेयरमैन मुंतखब किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया था और इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त जो है वो अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है। और अगर आज लाहौर हाई कोर्ट इस इलेक्शन को दुरुस्त करार दे तो तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान जो है वो दोबारा वापस आ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने यह समाअत जो है जुमे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की थी। अब समाअत जो है किसी भी टाइम दोबारा ओपन हो सकती है और आने वाले दिनों में जो है वो हतमी फ़ैसला आ सकता है और उससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो हवा में उड़ जाएगा। दूसरी तरफ काजी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही, उसने अपना इमेज तो ख़राब कर लिया, लेकिन ये हाई कोर्ट के पास जो है पहले भी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान के हक़ में बयान दे चुका है। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम पर अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन जो हैं इन्होंने ज़िद लगा ली है। मैंने आपको बताया था कि फैसल वाडा ने 22 जुलाई को समा के इंटरव्यू में करण नाज से बात करते हुए ये कहा था कि आने वाले इलेक्शन में ना बल्ला होगा और ना इमरान खान। बात तो बहुत दूर की थी, उस टाइम पर किसी को समझ नहीं आई और पीटीआई वाले कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, हमसे बल्ला छीन जाएगा। तो जब उन्होंने बल्ला छीनना होता है वो टेक्निकल ग्राउंड जो हैं वो ढूंढ ही लेते हैं। अब देख लीजिए कि काजी फ़ायज़ ईसा इमरान खान के खिलाफ कितना बुग़्ज़ रखता है। आज इमरान खान जो है उसकी नाअहली के हवाले से वहाँ पर समाअत थी
اور قاضی سے جب یہ کہا گیا کہ اس کو نمبر لگائیں تو قاضی آگے سے کہتا ہے کل آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کیا تھا تو آج آپ مجھ سے ریلیف لینے آئے ہیں۔ تو اگر سے عمران خان کے وکلا نے کہا کہ ہمیں پہلے بھی آپ سے نہ ریلیف کی امید تھی اور نہ ہم آپ سے ریلیف کی امید لے کر آئے ہیں۔ ہمارا کلائنٹ ہے، ہمارا کیس ہے، اس ٹائم پر چیف جسٹس آپ ہیں، اگر آپ نے نہیں سننا تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ جسٹس جو ہے یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وکلا تنظیمیں، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پر آ چکی ہے۔ ایک پیج کا مطلب یہی ہے کہ عوام جو ہے، عوام کچھ بھی نہ کرے، عوام گھروں میں بیٹھے، اور جو عوام جو ہے وہ 8 فروری کو ووٹ ڈالے گی، اور جتنے بھی آزاد امیدوار ہوں گے ان کو بعد میں نون لیگ میں شامل کیا جائے گا۔ پلان بہت گندا اور گھٹیا ہے، لیکن یہ جو کچھ پلان کر رہے ہیں یہی ان کے گلے پڑے گا، کیونکہ نون لیگ میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ وہ آ کر پاکستان کو چلا سکے۔ اگر نون لیگ نے پاکستان چلانا ہوتا تو شہباز شریف نے ان 16 مہینوں میں کس طرح پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اصل مسئلہ شہباز شریف اور نہ ہی نواز شریف کا ہے۔ جس ڈنڈے کے زور پر یہ آئے ہیں وہی ڈنڈا جو ہے ان کو یہیں سے بھاگ کر نکالے گا، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑنے والے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو ابھی خاموشی لگ رہی ہے، پہلے ایک خاموشی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔